22 तारीख है और कल नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर 2 दिनों की यात्रा पर निकल रहे हैं और ठिकाना उनका जोहानिसबर्ग है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, जहां ब्रिक्स की बैठक है। और ब्रिक्स कंट्रीज़ में आप जानते हैं कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है। तो ये जो तमाम कंट्रीज़ हैं उसमें उनके साथ जो बैठक होगी उसमें चाइना इम्पॉर्टेंट है। कल भी हमने चर्चा की थी। और राहुल गांधी लद्दाख में हैं और चाइना को लाल आँख राहुल गांधी वहाँ से दिखा रहे हैं और लाल आँख वो इधर मोदी जी को भी दिखा रहे हैं कि आप जा रहे हैं, ज़रा वो आँखें लेके जाइए और दिखा के आइए। क्या ये भी एक मुद्दा बनने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है कि चीन के टिकटॉक से लेके तमाम ऐप को आप अपने यहाँ एक तरफ से लगभग 267 या 270 ऐप को आप बैन करते हैं, लेकिन वो सारे ऐप आज हिंदुस्तान में किसी और नाम से, किसी और मालिक के ज़रिए वो सब काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस है और इसलिए भी स्वामी जी अभी बता भी रहे थे, इकोनॉमिस्ट हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा बिजनेस कितना बढ़ा है। तो ये एक राहुल गांधी की बात में ये चाइना को लेके आ रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ हम चलें और सीधा आना चाहता हूं, जल्दी जल्दी अब प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास ये जो हम बार बार जो तुलना करने लगते हैं इंडिया और कांग्रेस की तुलना, सही दिशा में जा रहे थे स्वामी जी, जरा उसको आगे बढ़ाइए कि जब हम तुलना करें इंडिया और एनडीए की, अगर तुलना करें तो वो क्या बेहतर नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात, जब उस बेहतरी की तरफ अगर बढ़ते हैं या एनडीए और इंडिया की तुलना करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी या संघ या मोदी जी, जो भी कह लीजिए, वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने अभी डाल दिए, जैसे संविधान बदलने की बात। ललन सिंह ने कल कहा कि 2024 में जीत के आ गए तो ये नरेंद्र मोदी संविधान बनाएंगे। ये चल रहा है, कल से चल रहा है। तो संविधान बदलने की बात छोटी मोटी बात नहीं होती है। और क्या ऐसे इश्यूज सामने नहीं आएंगे क्या? और मैं चाहता हूं कि ऐसे इश्यूज को उठाना चाहिए इस मंच से, क्योंकि दूसरे मंच से नहीं उठाया जाता है, ऐसे इश्यूज नहीं उठाए जाते हैं। इसलिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे इश्यूज को उठाना चाहिए कि यहाँ जो साथी आते हैं हमारे देखने के लिए, सुनने के लिए, वो कम से कम उस मंच से अलग कुछ देखना चाहते हैं। अलग का मतलब ये नहीं कि हम झूठ परोसते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जिसको दबाया जा रहा है, उसको तो सामने लाएं। विश्लेषण में उन चीज़ों को लाना चाहिए। इसलिए भी प्रशांत जी। राजीव जी, एजेंडा तो देखिए डीबी लाइव भी सेट करता है कई बार। हम लोग बहुत दिन से चर्चा यहाँ पे कर रहे थे कि मोदी जी किसी अफसर को रिटायर नहीं होने दे रहे हैं, एक सिंडिकेट काम कर रहा है जी। अब इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लिखने लगे और एक बड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने लिखा है कि मोदी जी चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स की वो टीम जो उनको राजा की तरह प्रोजेक्ट करे। और जो संविधान बदलने की बात है वो 2024 के बाद की बात है। ये उसके लिए एक हवा बनाई जा रही है और उस हवा में जो परिवार शब्द आया 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों की जगह, उस पर चर्चा मैं कभी बाद में करूंगा क्योंकि समय कम है। बहुत बुलेट पॉइंट्स में बात रखता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप बहुत सी चीजों के संकेत देखिए। कल एक जंतर मंतर पे सभा हो रही थी, पंचायत, जिसमें ये हिंदू राइट विंग लोगों की, और उन्होंने जैसे ही नफरत वाले एजेंडा पे आए वैसे ही पुलिस ने उनका माइक छीन लिया। तुरंत दिल्ली पुलिस ने उन सबको बिट्टू बजरंगी बना दिया 1 मिनट में, और उसी तरीके से रो रहे हो। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि नफरत का एजेंडा समाज में ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्रिएट किया जाता है जिससे कुछ लोगों पे असर पड़ जाता है। तो नफरत का मुकाबला आप मीडिया के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया उस नफरत को एम्पलीफाई कर रहा है। वो मीडिया जो सरकार के पक्ष में है जी। नफरत का मुकाबला आप भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही कार्यक्रमों से कर सकते हैं। नफरत का मुकाबला आप आजादपुर मंडी में जाके कर सकते हैं। नफरत का मुकाबला आप लद्दाख में जाके कर सकते हैं, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब अकेले राहुल गांधी ही क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल पैदा होता है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल है।
देखिए, वो एक बात बार बार आती है कि एक अकेला सब पे भारी टाइप कुछ। अब देखिए, 2024 का मान लीजिए कि 2024 का चुनाव घोषित हो चुका है और 4, 6, 8 फेजेस में चुनाव है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को बंगाल में कैंप करने की जरूरत नहीं है, वहां ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को बंगाल उत्तर प्रदेश में कैंप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी रहेंगे। प्रियंका गांधी को बिहार बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, वहां लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। तमिलनाडु देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तो जो बैंडविड्थ है इंडिया गठबंधन की, उसका मुकाबला मतलब पुष्पक विमान ले आए तो भी शायद नहीं कर पाएंगे मोदी जी। कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास नहीं है। आप ममता बनर्जी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ को नहीं खड़ा कर सकते जी। शुभेंदु अधिकारी तो कुछ वहां पे या दूसरा कोई स्थानीय नेता तो खड़ा होता ही नहीं है। ऐसे बिहार में आप देख लीजिए कि कौन बीजेपी का, सुशील कुमार मोदी, ये जो नीतीश कुमार, लालू यादव, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने खड़े होंगे और कितनी जगह टिकेंगे। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है, उद्धव ठाकरे हैं वहां पे, शरद पवार हैं वहां पे, शायद तब तक राज ठाकरे भी इधर हों। बहुत उनका व्यापक जमीन पे वो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, वो भी हेडलाइन खींचते हैं जी। आप इस तरीके से आप देखिए, कर्नाटक में पावरफुल नेता है। तो कुछ जो अच्छी बातें 3, 4 हुई हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया गठबंधन विद सच ए ह्यूज बैंडविड्थ ऑफ लीडर्स, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, एक ऐसा राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के पास या इंडिया गठबंधन के पास है जो हिंदी बोलता है, जो अंग्रेजी बोलता है, जो कन्नड़ बोलता है, जो मराठी बोलता है, बेबाकी से बोलता है, क्लैरिटी है, 50 साल का अनुभव है, अच्छे स्पीच देते हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के पास के इनके तर्कश में तीर बहुत बढ़िया है। जो चीजें हैं जो मैंने पहले राउंड पे चर्चा की कि माइक्रो लेवल पे जो चीजें हैं कि वोटर लिस्ट है, बूथ लेवल के चीजें हैं, ट्रेनिंग है, यूथ को कैसे आप मोबिलाइज करें, वो सारी इश्यूज वो है, वो जहाँ पे जो गैप्स हैं। बाकी आपके पास जो ऊपर के सेनापति हैं वो बढ़िया है। तो इस दूसरी बात, एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो मोदी साहब का पिछले 3, 4 दिन से, 15 अगस्त के बाद से देखिए, आज 6ठा दिन है, वो हेडलाइन से गायब है। 15 अगस्त की स्पीच भी बहुत इंपैक्टफुल नहीं थी। राहुल गांधी ने चाइना को लेके ऑलरेडी एक बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। तो जोहान्सबर्ग के लिए जी। तो मोदी जी इस वक्त बैकफुट में है, और जो खेल का नियम है वो कहता है कि जो पहलवान डगमगा रहा है तो सामने वाले को क्या करना चाहिए। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे मैचेस से।